क्या भाई की किस्मत में जो दुख आपत्तियां हैं वो बहन की इस प्रार्थना से टल सकती हैं? और क्या सच में भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकता है? यदि सच में ऐसा होने लगता तो संसार में कोई दुर्घटना होती ही नहीं। ये बेमतलब की बकवास है। ये जग की रीत से हमने वापस हटना है। क्या आज इस प्रकार के कारनामे हो सकते हैं? आज भाई कहीं और है, बहन कहीं और। क्या वो भाई दूर बैठी उस बहन की रक्षा कर सकता है? और बहन की तो छोड़ो, क्या भाई खुद की रक्षा कर सकता है? क्या रक्षाबंधन के नाम पर एक ड्रामा चल रहा है? कैसे इस त्योहार ने एक आडंबर और रूढ़िवादी परंपराओं का रूप ले लिया है? क्या रक्षाबंधन मनाने से सच में कोई फायदा भी होता है या नहीं? और क्या यह त्योहार मनाना सही भी है? तो आइए आज के इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं रक्षाबंधन और इसकी पौराणिक कथाओं का। इन प्रश्नों को सुनकर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा त्योहार है, हम मना रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले इस वीडियो को पूरा देखें और थोड़ा इन बातों पर विचार करें, तब ही आपको बात समझ आएगी कि सच में क्या इस त्योहार की जरूरत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रक्षाबंधन वाले दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर एक धागा बांधती है जिसे राखी कहा जाता है और मिठाइयों का आदान प्रदान करती हैं। इस अनुष्ठान को करते समय बहनें अपने भाइयों की सलामती की प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि वे उनके साथ खड़े रहेंगे और हर स्थिति में उनकी रक्षा और उनकी देखभाल करेंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्या भाई की किस्मत में जो दुख आपत्तियां हैं वो बहन की इस प्रार्थना से टल सकती हैं? या बहन के जीवन में जो कष्ट आ रखे हैं या फिर जो आएंगे, क्या वो इस त्योहार से खत्म हो सकते हैं? और क्या सच में भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकता है? यदि सच में ऐसा होने लगता तो संसार में कोई दुर्घटना होती ही नहीं। अब आप ही इन बातों पर विचार करो कि क्या रक्षाबंधन से लोगों की सच में रक्षा होती है? क्या कर्म के बंधन यानी जो प्रारब्ध के कर्म हैं वो टल जाते हैं? क्या भाई बहन के जीवन के संकट राखी के धागे से रोके जा सकते हैं? क्या व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा? क्या किसी दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की बहन ने उसके लिए रक्षाबंधन में ये प्रार्थना नहीं की होगी? जैसे इस आर्टिकल में देखिए, रक्षाबंधन पर्व मनाने जा रहे दो युवकों की दुर्घटना में। रक्षाबंधन से पहले दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से सड़क पर बिखरी 3 सगे भाई बहनों की लाश, सूनी रह गई कलाई। भाई को राखी बांधने जा रही बहन की हादसे में बेकाबू ट्रक ने ले ली जान। राखी बांधने जा रहे थे, कुत्ते को बचाने के चक्कर में बहन की और ये हादसा रक्षाबंधन के दिन ही का था। और दोस्तों, विचार करो कि शहीद होने वाले सैनिकों की बहन ने अपने भाई के लिए क्या दुआ नहीं मांगी होगी। ऐसे ढेरों खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थी। अपने भाई को भी कहा, बेटा भाई आजा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधूं, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है, कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवास है। ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। इस त्योहार को मनाने के पीछे कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें कुछ कहानियां ये प्रसिद्ध हैं, जैसे कृष्ण द्रौपदी की, रानी कर्णवती और हुमायूं की, राजा बलि और माँ लक्ष्मी की, देवराजेंद्र और देवराजेंद्र की बहन इंद्राणी की, युधिष्ठिर और सैनिकों की कथा भी प्रचलित है। युधिष्ठिर ने बांधी अपने सैनिकों को राखी, फिर युद्ध में युधिष्ठिर विजय हुआ, तब से ही रक्षाबंधन मनाए जाने लगा। ऐसे ही इस त्योहार के पीछे कई सारी कथाएं हैं जो उस समय कारगर सिद्ध होती थी, लेकिन आज के समय यह कथाएं लागू नहीं होती। जैसे कृष्ण जी द्वारा द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर उसकी इज्जत की रक्षा करना। क्या आज इस प्रकार के कारनामे हो सकते हैं?
आज भाई कहीं और है, बहन कहीं और। क्या वो भाई दूर बैठी उस बहन की रक्षा कर सकता है? और बहन की तो छोड़ो, क्या भाई खुद की रक्षा कर सकता है? कई सारी भयानक आपदाएं आती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, कहीं बीमारियां घेर लेती हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो बहन की कहां से कर देगा। पुरानी कथाएं जो भी प्रचलित हैं वह उनके तक ही सीमित हैं। ऐसे एक दिन रक्षाबंधन बांध कर और ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो बेहतर है कि हमको चाहिए परमात्मा की सद्भक्ति करें, उन यथार्थ मंत्रों का जाप करें और उन मंत्रों के जाप से वह परमात्मा हमारी ही नहीं हमारे परिवार की भी रक्षा करेगा। सभी दुखों को दूर करने में वह परमात्मा ही सक्षम है, ना कि भाई अपनी बहन के दुखों को दूर कर सकता है, ना ही बहन की प्रार्थना अपने भाई के दुखों को समस्याओं को दूर कर सकती है। इस एक दिन रक्षाबंधन के नाम पर आडंबर कर देने से, बहन भाई को मिठाई खिला देने से और कुछ चंद रुपए एक दूसरे को दे देने से क्या उसकी साल भर रक्षा या मदद हो सकती है? इस पर आप ही विचार कर सकते हैं। अब आप सोचेंगी कि क्या हमारे पूर्वज पागल थे जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाते आ रहे हैं, रीति रिवाज परंपराएं करते आ रहे हैं? तो जवाब है कि वो लोग शिक्षित नहीं थे, बस देखा देखी कोई भी क्रिया शुरू कर देते थे। जैसे उनको किसी ने बता दिया कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से, उस पर जल चढ़ाने से बहुत फायदा होता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, तो बस हमारे पूर्वज लग गए उसी काम में। ऐसा ही कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाता है, जैसे कुत्ते की मूर्ति बनाकर पूजा करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उनको जितना ज्ञान था उसी हिसाब से वो लोग करते थे। बेचारे उनको पता ही नहीं था कि हम करने क्या लग रहे हैं और हमारे पवित्र सदग्रंथों में लिखा क्या है। बस पंडित और जो हमारे गुरु थे, जो हमारे धर्म गुरु थे, बस उनके द्वारा मन घड़ंत साधना बताने के चक्कर में आज हमको कोई आध्यात्मिक लाभ परमात्मा से नहीं मिल रहे हैं। हमको चाहिए कि हम पवित्र सदग्रंथों के अनुसार भक्ति करें, जो पवित्र गीता, पवित्र वेदों में लिखी बातें हैं उनका अनुसरण करें। हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों का भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ कर अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे? कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं, और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में ज़रूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है, हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाना है? परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वें दिन यहाँ त्यौहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह की जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा। आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही सत भक्ति बता रहे हैं, वो भी सदग्रंथों के अनुसार, जिस भक्ति से सभी भक्त समुदाय को लाभ मिल रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। साथ में अकाल मृत्यु से भी बचाव वह पूर्ण परमात्मा करता है और सद्भक्ति करने वालों के साथ अनेकों चमत्कार होते रहते हैं। तो दोस्तों, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी इस नंबर पर मिस कॉल करें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों
मित्रों तक शेयर करें ताकि वो लोग समझ पाएं कि वो करने क्या लग रहे हैं और किस प्रकार उनको अपना जीवन व्यर्थ होने से बचाना चाहिए और कौन वह परमात्मा है जिससे दोनों भाई और बहन की रक्षा होगी। साथ में उनको इस वीडियो से जानने को मिलेगा कि आखिर हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारी जीवन की रक्षा हो, हमारे दुख और आपत्ति टले।